हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेनिंग के ही पार्ट में कुछ छूट गया था। लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से उसका एक पार्ट छूट गया था। वहीं से अपन हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे जॉब चेंज के बारे में। तो जॉब चेंज एडिशनल ट्रेनिंग इज नेसेसरी व्हेन अ वर्कर जॉब चेंजेस in such a way that they are exposed to new hazard and risk. For example, a healthcare worker who job change मीन्स आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। जॉब चेंज मतलब कि यदि किसी वर्कर्स को हमें उसका जॉब चेंज कर जो डेली काम करता है उसके अलावा हम दूसरा काम उसे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हजार्ड्स उसे मालूम नहीं होता है और वो ज्यादा चांसेस रहती है एक्सीडेंट होने के लिए। तो इसके लिए जब जॉब चेंज हो तब जाकर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोसेस चेंज हो तो उसके बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है तो उसके बारे में ट्रेनिंग हो। फिर न्यू लेजिस्लेशन कुछ है उसके बारे में ट्रेनिंग हो। अभी ने रिसेंटली पीछे देखा कि ये सब जो ट्रेनिंग है किस किस के बेस पे होना चाहिए, इसके बारे में ये डिटेल में बात किया है। आप अंदर पढ़ सकते हैं। आप हेडिंग से समझ सकते हैं कि प्रोसेस चेंज हो गया, जॉब चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई कोई नई, या कोई नई नियम आ गया, तो उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रेनिंग गिवन। ये बहुत जरूरी है कि जो ट्रेनिंग शीट अटेंडेंस शीट है उस पर उनका हस्ताक्षर लें। नॉट ओनली टू रिकॉर्ड हु हैज बीन ट्रेंड, जो ट्रेंड हो केवल उसी का रिकॉर्ड ना ले, बट आल्सो टू अपडेट एंड शो प्रोग्रेस अगेंस्ट अ ट्रेनिंग प्लान। और ट्रेनिंग प्लान के अगेंस्ट में उसको भी इंडिकेट करें। आप जब ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे तो उसमें तो एक प्लान का कॉलम डालेंगे और दूसरा एग्जीक्यूट का। यदि जिस डेट को हम प्लान कर रहे हैं और यदि वो सक्सेस हो गया तो उसको एग्जीक्यूट में अलग से कलर दे करके उसे मार्क करेंगे हाँ ये इस ट्रेनिंग डन हो गया। यदि नहीं डन हुआ तो आगे रिमार्क में लिखेंगे क्यों नहीं डन हुआ। मैंने एक वीडियो डाला है इसमें, ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग प्लान, एचएससी कैलेंडर, इस तरह का मैंने दो तीन वीडियो डाला हूं मैं। आप वो देख सकते हैं कि ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे बनेगा, ट्रेनिंग प्लान कैसे बनेगा, और एग्जीक्यूट होता है तो उसको कैसे मेंटेन करना है। आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। Training records should detail the level of competence achieved, the date of the training, and highlight when any refresher training is required. These records may be used to demonstrate to the authorities that adequate training was provided or to provide that employees had received training in the event of a civil claim or compensation of an accident investigation. जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा या कंपेंसेशन देने की बात आएगी तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड क्या है, जो लीगल एजेंसी है, एम्प्लॉयर है, कोर्ट है, वो सब डिमांड करे क्या इस बंदे को ट्रेनिंग हुई है। तो आपको वहां पे भी दिखाना पड़ेगा। एक ये लीगल डॉक्यूमेंट भी है। आज जो अब अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको अपने प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। What are the main benefit and limitation of both written and verbal forms of communication? रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन के बेनिफिट और लिमिटेशन बताना है, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ लिया। Giving an example, state why graphic symbols such as pictograms are used to communicate safety information. एक एग्जांपल दो कि ग्राफिक सिंबल जो पिक्टोग्राम है कम्युनिकेशन के लिए क्यों यूज किया जाता है। हाउ कैन वर्कर्स इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्क प्लेस पे वर्कर को इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। What should be the first priority in induction training? Induction training priority क्या होनी चाहिए? Apart from it induction, when should training be provided? इंडक्शन के अलावा ट्रेनिंग कब प्रोवाइड करनी चाहिए? ऐसा तो होता ना, ट्रेनिंग तो एक जनरल हो गया, बाकी जब इंडक्शन उसका जो कि बेसिक हो गया और जो स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग है वो कब आप दे रहे हैं इंडक्शन के बाद, उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो जैसे कि अभी रिसेंटली हमने पढ़ा जॉब चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू लेजिस्लेशन, तो
जब ऐसा कुछ होगा तो जाकर उसको ट्रेनिंग करना है। अब हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर 3.3 ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रिलेटेड बिहेवियर 3.3। अब उसी में हम कंटिन्यू करेंगे 3.3 को। जी, तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर 3.3 वो मनुष्य के, ह्यूमन के, वो कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। बिहेवियर के बारे में हम देखेंगे कि वो कारक कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को। In this section, individual workers' behavior is of critical importance, effective health and safety management. जो एक एक करके वर्कर्स है, उनके बिहेवियर का इम्पोर्टेंस सेफ्टी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। One worker may behave in an ideal manner, but another may not, and their unsafe behavior may endanger themselves and others. एक अलग तरीके से बिहेव करता है और दूसरा अपने तरीके से काम करता है। एंड देयर अनसेफ बिहेवियर में डेंजर देमसेल्फ एंड अदर, और उसका जो अनसेफ बिहेवियर है वो अब उसके लिए तो खतरा है ही, जो आसपास काम कर रहा है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। थ्री सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल वर्कर्स सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। वो जो तीन महत्वपूर्ण कारक है जो हेल्थ एंड सेफ्टी पे वर्क रिलेटेड बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर वर्किंग फॉर, जॉब फैक्टर्स, द टास्क दैट दे आर कैरिंग आउट। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम कर रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कार्य कर रहा है, कौन सा जॉब कर रहा है और उस जॉब में कितना खतरा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन इंडिविजुअल फैक्टर्स, उसका बिहेवियर कैसा है पर्सनल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, और उसका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, ज्यादा झगड़ालू तो नहीं है, ज्यादा विनम्र तो नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Taken another, these three groups of characteristics work together to influence a worker personal behavior. They need a worker to behave safely or unsafely depending on exactly how the factors are interacting at a particular time. ये जो तीन बिहेवियर आपने इसमें देख रहे हैं, द जॉब, द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, तो ये आपका बिहेवियर का दिखा रहा है। इसमें आप इसे चार्ट में इसमें देख रहे हैं, ये तीन चीज से मिलकर के उसका बिहेवियर बनेगा। तो जो तीन कारक है, द जॉब, द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, वो क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर्स सेफ्टी लीडर को प्रभावित करता है। अब थोड़ा सा उसके डिटेल में हम बात करेंगे कि क्यों इफेक्ट पड़ता है। An issue of critical importance of health and safety management is the way that individual workers behave. It is estimated that the well over half of all workplace accidents are caused by unsafe act, the poor safety behavior of a worker. It is not enough to dismiss this as a being due to carelessness. They simply blame the workers, and it's in fact effective at identifying underlying causes are corrective actions. Instead, we must look at how human factors influence working practices. We have to understand why people behave the way they do at work. If we can understand, then it may possible to.
अभी हमने जो बात किया द टास्क, द जॉब फैक्टर, द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, सब बिहेवियर से मिला करके इसमें लिखा है इट इज नॉट एनफ टू डिसमिस दैट एज बीइंग ड्यू टू केयरलेसनेस। केयरलेसनेस के चलते उसको डिसमिस नहीं करना, उसको समझाना है, किसी को ऊपर क्या है ब्लेम नहीं करना है, उसको उसका होता है ना एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं तूने किया, तो ऐसा नहीं करना है, उसको रूट कज पे हमें काम करना है और करेक्टिव एक्शन लेना है। ब्लेम कल्चर नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी में ब्लेम कल्चर है समझो वहां पर नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है, तो ब्लेम कल्चर हटाइए और उसके रूट कज पे काम कीजिए। करेक्ट पुअर बिहेवियर व्हेन इट इज आइडेंटिफाइड बाय रिमूविंग द कज ऑफ द बिहेवियर। Anticipate poor behavior before it occurs and introduce change to reduce the likelihood of it occurring. Consider these questions. जब ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर की बात होती है तो ये सारी चीजें 3-4 चीजें हैं उसको कंसिडर करें। क्या why is it that a worker might behave poorly when working for one organization? क्यों वर्कर जो है पुअरली वर्किंग करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, but then behave in an entirely different manner when they leave and start to work for another company? और वो जब वही वर्कर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है तो वहां अच्छे से काम करता है, ऐसा क्यों? इसके ऊपर आपको सोचना है। Why is it that a worker may behave safely doing one job, but then unsafe practices start to creep into their behavior when they are switched to another job? क्यों ऐसा क्यों बिहेव करता है वर्कर? जब उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में लगाया जाता है तो सडनली अचानक उसे क्यों वहां पे गलत काम करना स्टार्ट कर देता है? क्या होता है अच्छा काम करता रहता है अपने जॉब में, जैसे जॉब आपने उठा के उसको दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी जगह पे लगाया तो अनसेफ बिहेवियर करना क्या होता है वो चालू करना कर देता है। Why is that one worker behaves safely at work? क्यों कार्यस्थल पे एक ही वर्कर जो है सेफली बिहेव कार्य करता है बट अनदर डज नॉट इवन थ्रू वर्किंग कंडीशन फॉर बोथ वर्कर्स आर द सेम, even through working condition of both workers are the same? The answer to these three questions and the link between them is human factors. The phrase refers to a range of issues that influence a person's safety behavior when they are at work. ये तीनों कारक मिलाकर के आपको क्या होता है, ये ह्यूमन फैक्टर, ये पूरा ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह बिहेव करता है। यदि कोई जॉब चेंज करो तो सडनली अचानक गलत से काम क्यों करने लगता है, एक ही वर्कर बार बार गलती क्यों करता है, तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किस तरह से ट्रेनिंग मिला है, उसके ऊपर वो काम करेगा। नाउ these issues can be grouped under three main headings: ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जॉब फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर। जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप वीडियो पॉज करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। नो वन सिंगल फैक्टर डिटेक्ट्स बिहेवियर, दे आर सबस्टिली नर्ज बिहेवियर इन वन डायरेक्शन और अनदर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स क्या है? These are the characteristics of the organization, the influence of workers' behavior. Workers' behavior के कैरेक्टर को प्रभावित करता है। The health and safety culture of the organization. Health and safety culture organization का कैसा है? The way that this culture is gradually absorbed by the individual, as already discussed, हमने already पहले discuss कर दिया है कि health and safety culture जिस organization में ऐसा factors क्या क्या हो सकते हैं, health and safety culture उस organization में कैसा है। कमिटमेंट इन लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या कमिटमेंट क्या लीडरशिप ले रही है, whether this is visibly demonstrated outside the boardroom, since behavior in the boardroom is not witnessed by most of the workers in an organization. क्या ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट कर रहा है, क्या लीडरशिप कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फैक्टर
डिपेंड करता है। रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी के लिए। द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट टाइम, मनी, इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू मैनेज एंड कैरी आउट वर्क सेफली। वर्क पैटर्न सच एज शिफ्ट सिस्टम्स, working at night or working extended hours, this can adversely affect workers' health and cause fatigue. That in turn can lead to poor performance and increase the risk associated with safety critical work. अब शिफ्ट सिस्टम के ऊपर वर्किंग एट जो नाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि वर्किंग नाइट उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसको हेल्थ के लिए फैटिस क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को क्या है डिक्रीज करेगा। तो उसका जो शिफ्ट है उसी में है और उसके ट्राई करें कि ओवर टाइम ना कराएं। अब होता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में कम्युनिकेशन। अब किस तरह से कम्युनिकेशन उसे दिया जा रहा है, हाउ इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन is at using various communication methods to convey health and safety message and information to the workforce, and how well the organization then checks understanding of those messages. आप वर्कर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? ऐसे हमने 3-4 कम्युनिकेशन पढ़े हैं, तो वो मैसेज हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कैसे उसके साथ आप कन्वे कर सकते हैं वर्कफोर्स के साथ या अदर कम्युनिकेशन मेथड के साथ, तो आप उसको कम्युनिकेट करें। लेवल ऑफ सुपरविजन, लेवल ऑफ सुपरविजन कैसा होना चाहिए? द प्रेजेंस or absence of and the competence of supervision in the context of health and safety, and the way that poor safety behavior is dealt with. For example, in an organization that undertakes engineering maintenance work, the presence of competent supervisor to oversee the work is critical as a check to prevent both rule breaking behavior and human error. सुपरविजन कैसा? कभी कभी सुपरवाइजर यदि नहीं होता है तो वर्कर्स का चांस रहता है गलत करने के लिए, तो वो कुछ बाईपास सिस्टम करेगा, कुछ अपना तरीका ढूंढेगा। वहां पे सुपरविजन नहीं रहेगा तो वो उसको अलग अलग अनसेफ एक्ट करने के आइडिया आएंगे। तो सुपरविजन भी जरूरी है जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। कंसल्टिंग ए वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट, द extent to which workers are engaged and involved in the management of health and safety issues and in the decision making process. वर्कर के साथ बात करें, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, उनसे डिसीजन लें, उनसे बात करें और एक उसे बना करके इंप्लीमेंट करें वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब दें, कैसा दें? हाउ गुड एंड the organization is at identifying health and safety training needs and opportunities, and how well in the meets those needs to create well-informed, competent staff. ट्रेनिंग करके कॉम्पिटेंट स्टाफ बनाए। जितने देखो फैक्ट्री में, साइट पे या कहीं भी जितने ट्रेंड आदमी रहेंगे, जितने उसके एक्टिविटी के बारे में हजार्ड एंड प्रिकॉशन इनहेरेंट हजार्ड के बारे में उसे मालूम होगा, तो उतना ही एक्सीडेंट और नियर मिसेस कम होंगे। यदि जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है और वो काम करने चला गया, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक्सीडेंट जो रेट है वो ऊपर बढ़ेगा। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करें, ज्यादा इक्विपमेंट के बारे में बताएं। अब जॉब फैक्टर्स, जॉब फैक्टर्स क्या क्या डिपेंड करेगा? These are the various characteristics of the worker's specific job or task that influence their safety behavior, such as the task, उसका काम कैसा है, छोटा बड़ा जटिल, confined space, ergonomic design, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Then वर्कलोड, वर्कलोड कितना है उसके पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एनवायरमेंट, वो जो इधर काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट किधर है, आसपास का वातावरण क्या है, नॉइज, लाइटिंग, स्पेस, एयर, ये सब क्या है, ह्यूमिडिटी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्प्ले एंड कंट्रोल क्या है उसके लिए, डिस्प्ले एंड कंट्रोल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। प्रोसीजर्स, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उसके लिए, उसके ऊपर क्या है, जॉब फैक्टर्स भी डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें मेन हेडिंग है, आपको क्लियर हो गया होगा। वर्कलोड कितना है उसके ऊपर, इन्वायरमेंट, डिस्प्ले कंट्रोल। तो आप इससे वीडियो पॉज करके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं।
एक एक का एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेशंस, अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है बताइए? अर्गोनॉमिक्स the interaction between the workers and their work task, work equipment and work environment so as to achieve the best match. One of the principles of good ergonomic design is to adapt the task, equipment and environment to suit the needs of the individual worker. In the context of health and safety management, ergonomic is concerned with reducing the stress and strain put on the worker during work so as to avoid injury and ill health. Example, upper limb disorder caused by repetitive handling activities and minimize the potential for human error. Ergonomics ये है कि जो इक्विपमेंट, जो टास्क हम यूज कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट पे यूज कर रहे हैं, उसके लिए सुटेबल मैच हो, बस दैट्स कॉल्ड इज। और यदि प्रॉपर डिजाइन नहीं है, हमें बार बार किसी चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ रहा है या हमें बैंड होना पड़ रहा है, वो ergonomics कहलाता है। डिजाइन अच्छा ना हो उसका, उसके लिए वो ergonomic कहलाता है। अब लास्ट चीज है आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स। क्या क्या इंडिविजुअल फैक्टर हो सकते हैं? पीपल ब्रिंग टू देयर जॉब देयर ओन पर्सनल मिक्स ऑफ स्किल्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या होता है? आदमी, वो एम्प्लॉय जो है, अपना दिमाग, नॉलेज, स्किल लगाना चालू कर देता है, अपना एटीट्यूड, मोटिवेशन, हैबिट, पर्सनालिटी सब अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है। This individual characteristics influence behavior in complex and significant ways. Some of these characteristics cannot be changed, but others can. It is important, कुछ क्या होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते। It is important to recognize where changes to this characteristics might be needed and what methods might be best be used to fix those changes. For example, if workers have a poor attitude to machine work, it will be necessary to change their attitude. And there are various ways to attempt to achieve this. Change competence, skill, personality, attitude, and perception of risk are individual factors that we will now look at in greater detail. यदि किसी को बिहेवियर चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कंपेटेंस, स्किल, पर्सनालिटी, एटीट्यूड के बात कर सकते हैं उसका। यदि किसी वर्कर की जो आदत है, एटीट्यूड है, रिगार्डिंग मशीनरी गार्ड पे वो बार बार लगाओ, बार बार हटा देता है, उसको भी बहुत सारे तरीके हैं उसको समझा कर कि गार्ड मत हटाओ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो इसको हैंडल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पांचवा पार्ट है एलिमेंट 3 का। हमने एलिमेंट 3.3 फिनिश कर दिया है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।